आएंगे ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना जी। जी जी अच्छा यहाँ देखें, अब हमारे पास एक टैग है, उसको हम कहते हैं मेन टैग। ठीक है, मेन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा आम वर्डिंग में? मेन मतलब खास और जरूरी। नहीं भाई, जरूरी क्यों? जरूरी तो नहीं है, मेन अलग चीज है भाई। हैं? नहीं नहीं, मेन का क्या मतलब है भाई? अच्छा, मेन का टैग क्या करता है भाई? बॉडी, ये क्या है भाई? अच्छा, मेन का टैग बॉडी के बाद आएगा। जो भी बॉडी के अंदर चीज है ना, वो आप मेन के अंदर रख दें बस, सही है। तो वो जो भी मेन आपका पार्ट यहाँ पे दिख रहा होता है ना, व्यू पोर्ट के अंदर, व्यू पोर्ट पता है ना क्या होता है, उसके अंदर जो भी आपको नजर आ रहा होता है वो आप मेन के टैग के अंदर रख दो, सही है। और इसका कोई आपको मतलब व्यू नजर नहीं आएगा कि कुछ चेंज हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं ट्राई करके। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है। मुझे बातों की आवाज़ बिल्कुल भी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दोबारा मुझे बोलना ना पड़े। सब डिस्टर्ब होते हैं और सबसे ज़्यादा मैं खुद डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है, जो बातें कर रहा है वो खुद समझ जाए। बॉडी के अंदर हमने मेन का टैग देना है बस। इस मेन के टैग के अंदर आप कुछ भी लिख दो, सही। जो मेन का टैग है वो UI के अंदर हमें कुछ भी डिफरेंस लेके नहीं आएगा। ठीक है, मेन अगर हम हटा दें तब भी वैसा ही नजर आएगा हमें, और अगर हम मेन को हम रख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा के देख लें, ऐसे सेम ही रहेगा आपके सामने। ठीक है, कोई सवाल है किसी को? बेनिफिट ये है कि जो मेन टैग है ना, जब आप CSS पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो ना, वहाँ पे आपने पैडिंग्स देनी होती है, मार्जिन्स देनी होती हैं, तो आप मेन के टैग को पिक करो क्योंकि वो मेन का टैग है। अगर आप बॉडी को पिक करते हो ना, तो बॉडी का मतलब है ओवरऑल। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि बॉडी को पिक करो, मेन के टैग को पिक कर लो आप। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, हम डिव बना के मेन की क्लास लिख देते थे। ठीक है, डिव क्या है? डिव जो है ना, एक और टैग है, वो डिवीजन के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने पार्ट्स में अपना कोड डिवाइड करना है ना, तो आप डिव के अंदर रख दो, सही। तो इसी तरह ये मेन का टैग है, इससे UI पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग के सामने यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, फिर हमारे पास टैग है अच्छा, इसकी एक और हमारे पास वो भी है, ये क्या? इट हेल्प्स स्क्रीन रीडर्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज नो वेयर द मेन कंटेंट ऑफ द पेज बिगिंस। ठीक है, तो ये भी एक है कि अगर आप मेन के अंदर रखते हो तो जब स्क्रीन रीडर आते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि मेन वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है। ठीक है, the content of a main element should be unique to that page. In other words, headers, sidebars and other elements that appear across multiple pages in a site should not be included in the main section. मतलब क्या मतलब हुआ? किस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे गए, आप इस वेबसाइट पे हो। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये जो आपका पार्ट है ना, ये वाला, इसके नीचे वाला, ये है मेन पार्ट। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो हेडर आ रहा है और ये जो ये आ रहा है, ये मेन पार्ट नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो मेन का अंदर आप चीजें लिखोगे ना, वो कौन सी होंगी?
जो कि मतलब ना हेडर होगी ना फुटर होगी, ठीक है। हेडर और फुटर के दरमियान में जो चीज होगी ना वो आप किस में लिखोगे, मेन के टैग के अंदर लिखोगे, सही है। कोई सवाल है? नहीं है। हेडर क्या होता है भाई, जो टॉप पे आता है वो हेडर है। अब हेडर के अंदर ये मेन्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, और ये टॉप वाला भी हो सकता है जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, ये लैपटॉप बंद करो, बंद करो जल्दी से, बंद करो। लैपटॉप है बंद है तो फिर क्या कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो तो चुप करके सुनो ना, सवाल है तो मुझसे पूछो, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका हेडर होगा और ये आपका मेन पार्ट होगा, और फुटर आप हमेशा कहाँ होता है भाई, नीचे होता है, और ये पूरा सेक्शन कौन सा होता है, फुटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर हो गया, टॉप पे सबसे नीचे फुटर हो गया और बीच में मेन पार्ट हो गया, ठीक है। अगर साइड में कुछ होता है तो वो हम आगे जाके देखते हैं कि वो हम किस टैग में रखते हैं। कोई सवाल? ठीक है। हेडर को आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, इनका कोड कॉपी कर लेते हैं। मेन के ऊपर आप देखिए ये आपका एक हेडर का टैग है, ठीक है। एक इमेज नहीं है हमारे पास, अभी इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अगर आप इसको लगाओगे तो व्यू कैसा आएगा देख लेते हैं। ये आपका व्यू है, ठीक है। हमें नहीं पता चल रहा ना हेडर कौन सा है, जो यूजर है उसको नहीं पता होता कि ये जो हमारी यूआई आ रही है वो किस टैग के अंदर है, ठीक है। अनलेस के वो यहाँ पे जाए और कौन सा था वो व्यू, पेज सोर्स करेगा, उसके अंदर देखेगा जाके, तब उसको पता चलेगा, ठीक है। वैसे उसको पता नहीं चलेगा, सही। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, ठीक है। HTML5 से पहले ये टैग वगैरह नहीं होते थे, तो हम डायरेक्ट सारा काम HTML के अंदर ही करते थे, बॉडी के अंदर ही, ठीक। हम डिव्स बना के करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हो वो तरीका भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे पता चल जाता है कि हेडर वाला काम कहाँ पर है, मेन वाला काम कहाँ पर है और बॉडी वाला काम कहाँ पर है, ठीक है। कोई सवाल है अभी तक? अब जो हमने कॉपी किया उसको देख लेते हैं। फुटर को हटा दे, मेन को हटा दे। अच्छा भाई, हमने एक टैग और बनाया, उसका नाम है नेव। नेव का मतलब है नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन कहाँ होती है भाई, किसी भी वेबसाइट की नेविगेशन कहाँ पे होती है, ऊपर होती है ना, टॉप पे। जितने भी बटन्स हो रहे होते हैं हम क्लिक करते हैं और बटन्स पे मूव कर सकते हैं, पेजेस पे मूव कर सकते हैं। ऐसा ही है, कोई अलग वेबसाइट भी आपने देखी है उसका फ्रंट पे यहाँ से ऊपर नहीं होता, कहीं और होता है। अगर होता है तो वो उनकी मर्जी, अगर उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया हो, ठीक है। वरना हैमबर्गर मेन्यू भी साथ में ही होती है, लेकिन ये कब होती है, जब स्क्रीन छोटी हो जाती है। जब स्क्रीन छोटी हो गई तो जो सारा काम है वो किधर चला गया, इस मेन्यू के अंदर चला गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है ना। ये जो सारी चीज़ें ऊपर आ रही थी वो इधर आ गई है, क्योंकि अब जगह नहीं बची है, जगह छोटी हो गई तो सब साइड में कर दिया हमने, ठीक है। तो ये भी हिडन नेव ही है, ठीक है, लेकिन ये साइड नेव है। ये नेविगेशन वाला जो है टैग हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर आप नेविगेशन बनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उसको एक लाइन में रख देता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आएंगे, नेविगेशन बनाएंगे और एक टैग डालेंगे, उसको हम कहते हैं एंकर का टैग। क्या कहते हैं, एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है भाई, एंकर देखा है कहीं, एंकर देखा है रियल लाइफ में कहीं? नहीं 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 नहीं, एंकर पर्सन नहीं बोल रहा हूँ, एंकर। एंकर देखा है कभी? नहीं देखा यार। लंगर देखा है, लंगर, मजार वाला लंगर नहीं। हाँ, शिप में जो लगा, ऐसे नहीं हिला सकते आप उसको।
लंगर, वो वाला लंगर देखा है किसी ने? जब शिप खड़ी होती है तो उसको एंकर करने के लिए पानी में डालते हैं ना, ताकि मूव नहीं करें। बस उसी तरह याद रखिएगा, ये एंकर का टैग है, ये क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर क्लिक करो तो आप कहीं और मूव कर सकते हो, आप कोई वेबसाइट ओपन करवा सकते हो, या फिर जो भी आप यहाँ देखोगे ना, कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, अगर लिंक लगा हुआ है आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो उसके ऊपर, और ये वाला आइकन है ना, इस पर क्लिक करो और यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये ब्लू हो गया। अब देखो ये क्या है, नजर आ रहा है सबको एंकर का टैग? नहीं आ रहा? अब आ रहा है? इससे ज़्यादा नहीं आ रहा तो वो ग्लास ले आए मैग्नीफाइंग, ठीक है। ये देखो एंकर का टैग है, बाकी जो चीज़ें वो हम देखते हैं, लेकिन जो भी लिंकिंग होगी ना कहीं पर भी, वहाँ एंकर का टैग ही यूज़ होगा, सही। तो नेव के अंदर अगर आप एंकर दे देते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक लाइन में कर देता है, ठीक है। अभी हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे गूगल का लिंक दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक और एंकर डालते हैं, इसके साथ ये वाला जो एट्रीब्यूट है ना वो ज़रूरी है, href। href का क्या मतलब होता है भाई? नहीं पता? हाइपर रेफरेंस, सही है। मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के लिंक्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप कोड खोलोगे ना तो आपको नजर आ जाएगा, लिंक्स ऑफ वेबसाइट, HTML पेजेस, ठीक है, इमेजेस, कुछ भी इसमें दे दोगे ना तो वो वहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। कैसे हम देखेंगे 3-4 एग्जांपल्स करके। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है, गूगल। हम जाते हैं यहाँ पे गूगल का एड्रेस उठाते हैं। गूगल का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ऊपर से। VPN लगा हुआ है यहाँ पे, खैर ये यूके का आ गया। यहाँ से आप कॉपी करोगे गूगल का एड्रेस, कर सकते हैं ना सब कॉपी। ये जो बोल के रुक जाते हैं ना, ये पूरी बात क्या करें ना, ठीक है। यहाँ आप उसको करें। अब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ नीचे देखिएगा अपनी स्क्रीन के कोने पे, यहाँ पे जब भी आप किसी भी एंकर पे क्लिक करते हैं ना, क्लिक ना भी करें, आप सिर्फ माउस रखें, आपको नीचे लिंक नज़र आ जाएगा। जो फिशिंग ईमेल्स होती है ना, जो आपसे क्लिक करवाती है कि भाई क्लिक करें, तो आप लोग क्लिक करने से पहले क्या करा करें, ऐसे माउस रखा करें और नीचे एड्रेस देखा करें कि कैसा आ रहा है। अगर एड्रेस बहुत बड़ा है ना, कुछ अजीब सा है, तो उस पर क्लिक ना करें। उसका मतलब है कि आपको किसी और लिंक पे ले जाएगा और जो भी है वो हैकिंग वैकिंग जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, सही है। तो अभी हमारे लिंक पे या इसके लिंक पे देखें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें नज़र आ रही हैं और हमारा लिंक भी ऐसा ही है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम लोग गूगल पर चले जाएंगे, ठीक है। हमारा पेज गायब हो गया, दूसरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। कोड को देखें दोबारा से, कोई सवाल है? नेव के अंदर आप इस तरह रख सकते हो, और एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में आपने क्या किया हुआ है, href, और ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम टेक्स्ट में, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और एंकर की पहचान क्या होती है, अगर उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुई हुई और वो HTML में ही हुआ है तो वो इस तरह ही दिखेगा हमें, ठीक है। सॉरी, पर्पल कलर का और अंडरलाइन यहाँ पे नज़र आ रही होगी। जब पर्पल है तो मतलब ये विजिट हो चुका है एक दफ़ा, ठीक है, वरना ब्लू कलर का हुआ, ठीक। इसी तरीके से आएगा, जब भी एंकर लग जाएगा तो खुद ही अंडरलाइन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा ये एंकर है, ठीक है। क्लिक करोगे वही यहाँ मूव कर जाएगा। कोई सवाल है इसमें? नहीं है जी। नहीं, अभी तो हम गूगल की बात कर रहे हैं ना, अभी हम किसी अपनी फाइल वाइल पे लिंकिंग नहीं कर रहे, सही है। अच्छा भाई, लेकिन हमारे एक मसला है, हम इस पर क्लिक करते हैं ना, ये गूगल पे मूव कर जाता है, लेकिन हमारी वेबसाइट बंद हो जाती है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट बंद हो। यूज़र ने अगर मूव भी करना है तो क्लिक करे और अलग टैब में खुल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है href के बाद, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, टारगेट। टारगेट इज इक्वल्स टू
अंडरस्कोर ब्लैक, सही है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अलग टैब में खोलेगा, आपकी वेबसाइट यही है और ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या लिखा हमने, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैक। मकसद इसका ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत मेहनत करी है, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो जो किसी और वेबसाइट पे, अगर यूज़र फॉर एग्जांपल ये आधी वेबसाइट स्क्रॉल करिए और यहाँ से इसने क्लिक किया, वो चला गया उधर, ठीक है, आपके आधे एड्स व्यू हुए, आधे हुए ही नहीं। आप ही नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट से कोई जाए, ठीक है। हम वेबसाइट इसलिए बनाते हैं ना कि यूज़र उसको यूज़ करे। तो हम अगर 5-6 लिंक्स लगा देंगे तो यूज़र तो गायब ही हो जाएगा हमारी वेबसाइट से, फिर वो आगे से मूव करता था, कहीं और चला जाए, ठीक है। इसीलिए हम टारगेट को ब्लैंक कर देते हैं, सही। जी भाई, कोई सवाल है? नहीं है। दूसरा हमारे पास है, हम एक इमेज लगाते हैं, सही है। इसको हम सेव कर लेते हैं जहाँ हमारा फोल्डर है। यहाँ एक फोल्डर बनाएं, इसको आप बंद कर गूगल, ठीक है। इमेज लगाना हम दोबारा से सीख रहे हैं। अब हम आते हैं, हम दोबारा से एक एंकर का टैग बनाते हैं, ठीक। अब हम इधर एंकर के टैग के अंदर हम इमेज का टैग लगाएंगे, ठीक है। कैसे? हमने एक फोल्डर बनाया हमने इमेजेस का, और हमने यहाँ पे एक गूगल की इमेज दे दी, ठीक है। और ऑल्ट में हम लिख देते हैं गूगल, सही। अब देखते हैं, ये आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे? और छोटा कर, ऐसे देखिए, मैं इमेज के ऊपर माउस लाऊंगा ना, देखिए इसका आइकन चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये लिंक है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहीं मूव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम कहीं मूव नहीं करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, वो बताएंगी मुझे जो कोने में बैठी हुई। ये क्यों नहीं मूव कर रहा? कहाँ पे? गूगल में। यहाँ ध्यान दे ले, आप लोग की वजह से जो है ना, मेरा सारा ध्यान इधर जा रहा है बार बार। क्यों बातें कर रहे हैं इतनी आप? अभी आप लोगों को पता है हमारी क्लास में ये भी होगा कि बच्चे यहाँ पे आएंगे और यहाँ कोडिंग करेंगे, ठीक है। अभी 1-2 क्लासेस में ऐसा होगा, तो आप लोग सुकून से नहीं बैठ सकते क्लास में, ठीक है। हमने गूगल पे लिंक करना है तो इसी लिंक को कॉपी कर लेते और यहाँ रख देते, ठीक है। चला, अब ये गूगल पे मूव कर जाएगा। तो आप इमेज पे भी लगा सकते हो, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, किसी भी चीज़ को आप उसके अंदर रख दोगे ना, एंकर के टैग के अंदर, उस पर लिंक लग जाएगा, सही है। किसी भी टैग को एंकर के टैग के अंदर रख दोगे, उस पर लिंकिंग हो जाएगी, सही। अगर टेक्स्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप टारगेट ब्लैक कर दो, सही। इस तरह हम कुछ भी लिंकिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और नेव में रखना है तो नेव में हम इमेजेस नहीं रखते, हम क्या रखते हैं? टेक्स्ट्स रखते हैं, ठीक है। अभी और भी लिंकिंग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो इंटरनल लिंकिंग है, ठीक है, जिसके अंदर आप पेजेस के थ्रू मूव कर सकते हो, या एक ही पेज पे आपने देखी होंगी वेबसाइट से ऊपर क्लिक करते हो वो स्क्रॉल होकर नीचे मूव हो जाता है, वो वाला काम भी हमने करना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यही लिंकिंग सही है। फुटर का टैग है, फुटर का टैग सिंपल होता है, हेडर की जिस तरह हेडर का है उसी तरह
फुटर का भी होगा, मेन के नीचे आप यहाँ पे फुटर डाल दो, सही। और यहाँ पे अगर आप नेव बनाना चाहो यहाँ भी नेव बना सकते हो, सही है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हेडर में ही नेव हो, है नेव जो है ना वो यहाँ पे भी हो सकती है। तो हम इस तरह डमी डाल देते हैं। सही। अभी इसके नीचे आएगा, फुटर तो नीचे होता है लेकिन अभी बॉडी के अंदर है ये, तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। जब हम CSS पढ़ लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इसको नीचे रखा करेंगे, ठीक है, चाहे बॉडी में जगह हो या ना हो, सही। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हेडर, मेन टैग और फुटर और नेव, ठीक है। कैसे है मैंने आपको बताया ना, UI में तो कुछ चेंज करेंगे नहीं ये टैग्स, तो आप फुटर को ऊपर भी लिख दो तो वही रहेगा, जहाँ लिखोगे उधर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें हमारे पास होती है वो हम कहते हैं सेक्शंस। तो आपने अगर अपने मेन के अंदर कुछ सेक्शंस डिवाइड करने तो आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये टाइपोग्राफी की बुक्स दी हुई है, आप इस तरह सेक्शंस भी डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल सेक्शंस आप बना सकते हो, सही है। दूसरा आपने एक और सेक्शन बनाना है, यहाँ आ जाओ एक और सेक्शन बना दो। जितने सेक्शन बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। जी, आपको अगर आपने डिफरेंट सेक्शन बनाने ना, बस उसके लिए होता है, ठीक है जी। यार आपने अपने कोड को स्ट्रक्चर करना होता है ना, पेजेस के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर आपका पेज ऐसे शो कर रहा है तो आप अलग अलग कर लो, इंट्रोडक्शन अलग कर दो, बॉडी अलग कर दो, वो अलग कर दो, इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। हम आगे यूज़ करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी, सही। फिर हमारे पास है आर्टिकल। आर्टिकल का टैग क्या करता है, यूज द आर्टिकल एलिमेंट फॉर सेल्फ कंटेन्ड वर्क दैट कुड स्टैंड अलोन और बी रीयूज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इट इज़ यूजफुल फॉर मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है। अगर कोई आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर आर्टिकल्स आ रहे तो आपको उसको टैग के अंदर रख सकते हो, आर्टिकल के अंदर, ठीक है। रखना चाहो रख सकते हो, और ना पैराग्राफ्स भी यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इसका व्यू आप देखोगे तो आपको कोई UI में डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ SEO के लिए, स्क्रीन रीडर्स के लिए, स्क्रीन रीडर्स मतलब एक्सेसिबिलिटी जो हमने पढ़ा था, एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो आपका प्रोग्रामर है या जो डेवलपर है जो आपकी वेबसाइट बना रहा है उसकी आसानी के लिए होती है चीज़ें, ठीक है। चलें यहीं तक सही है, ठीक है। मैं ये कोड पहले सबसे पहले वहाँ पेस्ट कर दूँ क्लासरूम में, जो क्लासरूम में है वो वहाँ से कोड देख लें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी कर लें। बुक सबके पास है, नहीं है तो यहाँ क्लासरूम में होती है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। और आज सब क्लासरूम भी ज्वाइन कर ले, किसी को कोई इशू है तो अभी यहाँ पे डिस्कस करें और ज्वाइन करें, ठीक है। टर्न इट इन करना ज़रूरी है असाइनमेंट के लिए, याद रखिएगा ये बात। अभी हमारे पास टाइम है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पढ़ा है क्लासरूम को उठा ले या फिर मैं वहाँ भी रख देता हूँ। अगर क्लासरूम ओपन नहीं हो रही किसी से तो एयरफोर्स शेयर पे रख देता हूँ, लेकिन ये यहीं चलेगा, ये बात भी याद रखिएगा, वहाँ में नहीं मिलेगा, घर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेम नेटवर्क पे चलता है, पता है ना आप लोगों को।
PhD में जिससे पढ़ रहा हूँ 3 महीने कितने सनानी से पढ़ा या कब क्या नाम मौलाना साहब लंबी टोपी ऊंची टोपी अच्छा नाम क्या है क्या नाम अच्छा मेंटेनेंस फीस लेने लग गए कितनी अच्छा तो मैं हूँ ऐसे कौन सी लेकिन लेकिन पुरानी है ये बुक मैंने आप लोगों के लिए ली कि आप लोग पढ़ो तो मैं एक पेज पढ़ के तो नहीं आपको बता सकता अगर किसी ने पढ़नी है तो पढ़े इसके अंदर बहुत डिटेल सेकंड में थोड़ी है ये एक्सेसिबिलिटी की चीज़ है नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला मेरा फिर तो आप यहाँ सीखोगे नहीं देखो वो तो अलग बात है वो इस तरह होता है कि देखो आप यहाँ से ए पढ़ के जाते हो ना आप ए पढ़ो बी सी तक पढ़ो पूरा अल्फाबेट्स को आपको 10 साल लगेंगे फिर आप पढ़ना शुरू करो हर कोई वो अलग बात है वो अलग चीज़ है लेकिन जॉब पे सीखने के लिए आपको आना तो चाहिए ना आएगा ही नहीं तो सीखोगे कैसे जॉब पे तो आपको ये हाथ पकड़ के एक कदम लेके जाएंगे कहेंगे भाई इतना तो तुम करके आए हो आप खुद करो खुद करते हैं वहाँ जाके तब आते हैं हाँ अगर मेरी बात मानोगे असाइनमेंट टाइम दोगे फिर रोज़ाना 1 घंटा फिर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप 2 भी देते और भी चीज़ें सीख सकते हो ना वीडियो देखना है या आपने बुक करनी है या आपने किसी वेबसाइट हाँ लेकिन ये लोग तो ले जाते हैं ना आप वो बात करते हैं अच्छी जगह पे जाते हैं तब भी जैसे पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी की कोई बात नहीं तो मैं पता चला जब आप यूएस पे काम करते हैं ना तो वहाँ पे वो लोग रखते हैं एक्सेसिबिलिटी और ये बता दिया किसी लिखा हुआ तो है ये रहा ना क्या है जाएगा कौन से कॉमर्स यार ये इसने कॉपी करके दिखाया होगा ना इसका मतलब भी तो यही होता है ये कर लो भाई कोई सवाल नहीं है सब समझ आ गया सब समझ आ गया
रहीम जहानी, मोहम्मद कैफ, अब्दुल कबीर, तनवीर अहमद, बुशरा, हसन रजा, जैन खोकर, हम्माद अली, अनासा, मुंतहिम नहीं है, हुजैफ, फैज खोकर, अरीब अहमद, मोहम्मद हुजैफ, अब्दुल अहद, जवेदिया, उत्बा, सादिया, मुजम्मिल, सैयद बासित अली, सुफियान, हबीबुल्लाह, अब्दुल्ला, सिनान, अब्दुल्ला खान, शेख याया, साद अहमद, मुहीद करीम,